मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी अपर्णा भट्ट ने कोर्ट को जानकारी दी कि इस मामले में अभी तक किसी को मुआवजा नहीं मिला है। वहीं एक लड़की अभी तक लापता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारियों से सवाल भी किए और पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों द्वारा देरी से जांच किए जाने पर भी नाराजगी जताई। तो मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और इस मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी अपर्णा भट्ट ने कोर्ट को इस बाबत जानकारी भी दी है। इस मामले में अभी तक किसी को मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही एक लड़की के लापता होने की बात भी कोर्ट में रखी गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारियों से सवाल किए और पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली संवाददाता सुशील पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मुजफ्फरपुर कांड को लेकर ये सुनवाई चल रही है और क्या कुछ दलीलें कोर्ट में दी गई हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नाराजगी जताई है उन अधिकारियों के खिलाफ जो अधिकारी इस पूरे मामले में इतनी देर से जागे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर भी नाराजगी जताई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में बिहार सरकार के काउंसिल से यह सवाल किया कि जब आप इतने शेल्टर होम को 2004 से फंड दे रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उन शेल्टर होम्स में आप जाकर निरीक्षण करें। आपके राज्य में इतनी बड़ी घटना घट जाती है और आपको पता नहीं चलता है और आप इतनी देर से जागते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर काफी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये कहा कि एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक हर साल लगभग 38,000 रेप जो हैं वो फिलहाल रिपोर्ट किए जाते हैं और अगर आंकड़ा जोड़ा जाए तो हर 6 घंटे में एक लड़की का रेप होता है। हमारे देश में ये क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता और लेफ्ट और राइट यानी कि केंद्र सरकार के दाएं और बाएं में इतनी बड़ी घटना घटती है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। ये तमाम प्रकार की टिप्पणी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के काउंसिल पर नाराजगी भी जताई कि उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई और इतने दिनों से अगर शेल्टर होम्स में फंड दिए जा रहे हैं तो उनके ऑडिट के लिए सरकार ने हरकत क्यों नहीं लिया, कोई जानकारी क्यों नहीं ली। अभी तक जो लड़कियां हैं उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। काउंसलिंग हो रही है नहीं हो रही है, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अभी सुनवाई कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की इस रिपोर्ट से नाखुश है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं ना कहीं चिंता भी जाहिर की है कि जिस तरह क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से जो एडवोकेट पेश हुए थे उनसे भी सवाल किया कि आखिर इस पूरे मामले को कैसे स्टॉप किया जाए। हालांकि बिहार सरकार पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अभी तक कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले में जांच के दायरे में नहीं आया है। जो रिपोर्ट दिया गया है वो सिर्फ अपने आंकड़ों को दिखाया गया है, लेकिन कहां तक पहुंचा जांच ये नहीं बताया जा रहा है। अधिकारियों को नहीं पता है कि जांच की दिशा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से सुन रहा है और मॉनिटर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये बेहतर समझता है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उन आरोपियों के खिलाफ बिहार सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए, लेकिन उन अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं जो अधिकारी इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि जो तमाम जो फिलहाल शेल्टर होम्स हैं उनका ऑडिट स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाए, ना कि राज्य सरकार की किसी एजेंसी से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर इंटरवीन नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिलहाल बिहार सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर नाराज था। जी बिल्कुल सुशील, तो क्या जो सरकार के वकील हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है और जो नाराजगी जाहिर की गई है या फिर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खड़े किए गए हैं उसको लेकर क्या कुछ दलील सरकार की तरफ से दी गई है, सरकार के एडवोकेट की तरफ से दी गई है? जी बिल्कुल, बिहार सरकार के एडवोकेट की तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में वो फिलहाल रेस्क्यू कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले पर ये देखना होगा कि वो तमाम कितने अधिकारी हैं जिनको इस पूरे मामले में जिनके ऊपर फिलहाल जांच की जो गाज है वो गिर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार की तरफ से जो दलीलें दे रहे थे उन दलीलों से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं। ठीक है जी जी बिल्कुल सुशील, अगर इस पूरे मामले की बात करें, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की थी और आज दूसरा मौका है जब सुनवाई की जा रही है। उम्मीद करें कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जांच में तेजी आएगी। अभी तक की जांच से तो सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है।
जी देखिए, फिलहाल कहीं ना कहीं फिलहाल बिहार सरकार के इस रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट नाराज इस बात के लिए ही है कि अगर इतनी बड़ी घटना उनके नाक के नीचे हो जाती है तो सरकार और जो जांच अधिकारी हैं वो इतनी देर में हरकत में क्यों आते हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के काउंसिल से, और ये कहा है कि वो अपने अधिकारियों से ये बात करें और बताएं कि जो जांच रिपोर्ट है वो कहां तक पहुंची है और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन का वे और प्रोसेस क्या है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर 2 बजे दोबारा सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से ये पूछा है कि वो अपने अधिकारियों से ये पूछकर बताएं कि आखिर जांच की दिशा क्या है और आधार क्या है। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 2 बजे इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा। बिल्कुल, तो आप नजर बनाए रखें, 2 बजे एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी, उसके बाद और भी जानकारियां सामने आएंगे। सुशील, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है एक तरह से सरकार को भी और उन अधिकारियों को भी जो इस मामले की जांच कर रहे हैं। साथ ही ये तमाम सवाल उठाए गए कि आखिर इस पूरे मामले की जांच शुरू करने में इतनी देरी क्यों हुई, पहले से जब जानकारी थी तो आखिर इतना वक्त क्यों। अब देखने वाली बात यही होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इस मामले की जांच में कुछ तेजी आती है और क्या और जल्दी इस मामले को जल्द से जल्द एक अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है और जो लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं, जिन पर भी इसके छींटे पड़े हैं, क्या उनके गिरबान तक कानून के हाथ भी पहुंच पाते हैं। और मुजफ्फरपुर कांड पर सियासत भी लगातार जारी है। आरजेडी ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोलते हुए मामले की जांच जज की निगरानी में कराने की बात कही है। तो जेडीयू का कहना है कि मामले की जांच हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही है, ऐसे में आरजेडी की बातें फिजूल हैं। एक और डिमांड थी कि क्योंकि सीबीआई इस दोनों केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इन्हीं की है, तो हमें सीबीआई की जांच में कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि देखा है हमने अभी हाल में जो भागलपुर की घटना थी सृजन घोटाले का, उसमें इन लोगों ने क्या हाल किया सीबीआई का। तो हमारी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में या हाई कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में इसकी जांच कराई जाए ताकि सच्चाई लोग के सामने आए। इस तरह के बयान को मैं समझता हूँ उन 40 बच्चियों से जाकर के पूछिए उन पर क्या गुजरी है, क्या आपके बयान से वो संतुष्ट है। हमारी बात छोड़िए, उनसे जाकर के संवाद करिए, आपको पता चल जाएगा। हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार हर तरह की सुविधा और सहायता कर रही है। जिस पर भी जरा सा छींटा लगेगा, कितना भी बड़े पद पे हो, बख्शा नहीं है। आरोप लगाने से थोड़े होता है, ये तो जांच चल रहा। सीबीआई को माननीय मुख्यमंत्री ने सीबीआई को तुरंत सौंपने का काम किया। सीबीआई जांच कर रही है और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो भी रसूख वाला व्यक्ति वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। नीतीश कुमार जी करप्शन, कम्युनिज्म और से कोई भी समझौता नहीं कर सकते। सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसी बात पर सबकी नजर बनी हुई है कि आखिर कब तक इस मामले में पूरी कार्रवाई होती है और दोषी जो हैं वो सजा पाते हैं।